हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम आए हैं गो ग्रीन एमजी का एक गो ग्रीन एक इवेंट है जिसके अंदर जितने भी ईवी ओनर्स होते हैं, जो ZS ईवी इनकी जो कार आती है इलेक्ट्रिक कार, उसके जितने भी ओनर्स आते हैं वहाँ पे सब यहाँ पे आए हुए हैं आज इस इवेंट में। एंड हम इनका इंटरव्यू लेंगे, इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है, ये कार क्यों परचेस करी है, उसका क्या रीज़न है उसके पीछे ये कार ऑप्ट करने के, और आर दे हैप्पी और नॉट, ये हम आज उनसे पूछेंगे, ये एक्सपीरियंस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच MG फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस इवेंट। एंड लेट्स स्टार्ट। आई नो योर नेम मैम। प्रियंका चौधरी। हाय प्रियंका मैम, एक्चुअली आपने बताया कि आप ईवी के ओनर हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने एनवायरनमेंट की तरफ जो इतना एक स्टेप लिया है जो कि यूजुअली कस्टमर्स नहीं लेते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड मैं जान सकती हूँ कि आपने ये कार क्यों चूज़ करी? Ma'am, first of all, it is environment friendly, which is my duty being a citizen, that our country should be pollution free, and this is my single step towards it. And the second thing is that it is noise free. Okay. It creates no noise, even the people inside it and outside it don't know that it has been started or it is not. Yeah, that's very Yeah, and pickup is very good. Okay. Yes, So, and are you the driving looks, on a yeah, daily yeah, basis? yeah. My husband and me both, we drive, and it is its pickup is very good. Its looks are different, and MG is a brand. Okay. Difficulty. Definitely. Yes. But that's why I'm saying that we are very thankful to you, because people are scared that they are not going for a EV options because of this reason, because they don't have any charging stations and all. But may I know which cars other than EV, which cars you are driving right now? I do have Creta right now. And ma'am, would you suggest to other people for go for this particular car? Yes, of course. Surely they should go for the EV, as this is a you know एक नया टाइम सामने आ रहा है हमारे, और उसके लिए उनको इसी के लिए एक स्टेप फॉरवर्ड उनको लेना चाहिए, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। Definitely. हाँ, Definitely. और ये एक बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी एरा है, और इसमें हमें हर चीज़ आगे की सोचनी चाहिए। हो सकता है आगे फिर सोलर चार्जिंग आ जाए, बट हम डीजल और पेट्रोल इतने महंगे होते जा रहे हैं, उनकी रेट इतनी महंगी, फिर वो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, तो हमें ऑफ कोर्स इस चीज़ के लिए सोचना चाहिए। और सब पढ़े लिखे सिटीजन्स हैं, उनको तो ज़रूर सोचना चाहिए। मेरे हस्बैंड जो है वो ही इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एंड उनका ये सजेशन था। फ्यूचरिस्टिक फैमिली ऑल ओवर, सो प्लीज़ कम हियर प्लीज़। आपने बताया इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं आप, तो आपसे पूछना मुझे बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपने क्या सोचा, आप क्या सजेस्ट करते हैं लोगों को, क्योंकि लोग थोड़े से अभी कतराते हैं। ईवी का नाम आते ही उनके फर्स्ट दिमाग में ही आता है, क्योंकि जब डीजल और पेट्रोल कार्स आई थी तब भी स्टेशंस नहीं थे, पेट्रोल स्टेशन किसी ने स्टार्ट किया। नया टेक्नोलॉजी जो भी आएगी वो एक दिन थोड़ा कुछ दिन के लिए डर लगता ही है। जो कुछ नया होता है उसको एक्सेप्ट करने में एक बार टाइम लगता है। पिछले सैकड़ों साल से हम लोग डीजल पेट्रोल इन पर चल रहे थे। अभी नई टेक्नोलॉजी आई है, वो अब पोल्यूशन को अगर कम रखना है, अगर अपनी अर्थ को सेव करना है, तो हमको इस पर जाना होगा। और दैट विल बी इट्स चीपर ऑल्सो, रनिंग कॉस्ट इज़ वेरी लो। वो आप मुश्किल से 1-1.5 रुपये किलोमीटर चलता है इनका, काफ़ी। इसका आपका स्कूटर मोटरसाइकिल से भी सस्ता चलता है इसका, और मेंटेनेंस नहीं है।
आपने सर मैं जान सकती हूँ आपने कब परचेज की थी, क्या कौन से हाँ, दिन? मेरे को 2 महीने हो गए लिए हुए 2 इसको। months. या तो अभी और सर्विस अराउंड 4000 किलोमीटर्स। ओह दैट्स रियली गुड। या इन सिटी ओनली, और आप जयपुर से I've बाहर gone भी to गए? Sikar and to Ajmer, some surrounding stations also. I've gone to Savai Madhopur. 100-150 किलोमीटर जाना आना, 300 किलोमीटर तक का रन ये दे देती हैं। अगर आगे आपको जाना है, लंबा चलना है, तो वी गॉट सम पोर्टेबल चार्जर आल्सो विद अस, तो वी कैन गेट इट चार्ज। एंड सर चार्जिंग में कितना टाइम लगता है, मतलब अगर चार्जिंग में जो घर पर हमें जो इन्होंने फास्ट चार्जर, एसी फास्ट चार्जर दिया, दैट टेक्स अराउंड 5 to 6 hours टू चार्ज इट फुली। और छोटा जो चार्जर है दैट विल टेक अराउंड 15 hours। ओके, तो आप कौन सा प्रेफर करते हैं? वो दैट इज अकॉर्डिंग टू प्राइस माय का नो नो वेरिएशन नो आता है दैट दोनों नो नो नो, वो तो हमें दोनों घर पर यूज करने हैं। तो मैं कहीं घर पर गांव गया हुआ हूँ या कहीं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो दैट आई कैन यूज द पोर्टेबल चार्जर। और अभी चार्जिंग स्टेशन मार्केट में आ रहे हैं, धीरे धीरे लग जाएंगे। गवर्नमेंट ने टेंडर कर दिया है। हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज है उन्होंने, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हमारे CEA नाम से सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, उन लोगों ने टेंडर कर दिए हैं। एवरी 10 किलोमीटर्स पर अगले साल 1.5 साल के अंदर आपको चार्जिंग स्टेशन मिल जाएंगे। ओके, तो उसके लिए बड़ी बड़ी कंपनी जैसे टाटा पावर है, भेल है, ये लोग आ रहे हैं। तो ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी अवेलेबल इन नेक्स्ट ईयर और सो। सर एक्चुअली एक और बेस्ट पार्ट है, अगर आप ईवी की तरफ जाते हैं या इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट से कुछ रिबेट भी मिलती है, और कुछ परसेंटेज कुछ आपको रिबेट मिलता है। अगर आपने वो मतलब आपको वो मिला था? गवर्नमेंट रिबेट जो है, फर्स्ट रिबेट ये मिल जाता है कि आपको जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस इज 0। तो अगर आपने राजस्थान की गाड़ी आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको कुछ भी अमाउंट नहीं देना पड़ा? टू पे एनीथिंग फॉर रजिस्ट्रेशन चार्जेस। जो डीजल की उतनी कीमत की गाड़ी अगर खरीदते हैं तो दैट कुड कॉस्ट अराउंड 4 to 5 lakhs। तो वो उन्होंने 0 लिया, दैट डजंट कॉस्ट एनीथिंग। सेकेंडली सम रिबेट्स इन इनकम टैक्स इज आल्सो गिवन। और सर अगर सब्सिडी की बात करें तो राजस्थान में सब्सिडी आपको ऑफर हुई, मतलब राजस्थान में आपने purchase किया? सब्सिडी नहीं है ये, दिस इज इंसेंटिव कि आपको रोड टैक्स नहीं देना है। और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये इंसेंटिव है कि आप अगर उसका जो लोन ले रहे हैं तो उसमें जो जितना भी इंटरेस्ट पार्ट है दैट इज कंसिडर्ड एज गुड एज होम लोन। उसके ऊपर आपको रिबेट मिल जाता है आपके उसमें। NHAI की जो नई पॉलिसी आ रही है, ड्राफ्ट पॉलिसी में शायद ऐसा कुछ कर रहे हैं कि हमारे जो फास्टैग जो टोल टैक्स है, टोल भी 50% चार्ज करेंगे शायद अभी। अच्छा, हाँ। ओके, 2-3 साल के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। सर तो डेफिनेटली शायद इसका मैंने अभी ड्राफ्ट कहीं पढ़ा था, दैट इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड टू 50% फॉर EV। दैट्स रियली गुड एंड थैंक यू सो मच सर। आपका जो ये एक स्टेप है, हमारी जो जनरेशन आने वाली है उसके लिए आप जैसे लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट किया, धीरे धीरे आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग डेफिनेटली सर थैंक यू सो मच फॉर दैट। हेलो सर, मे आई नो योर नेम? My name is Gaurav Pincha. Gaurav Pincha. गौरव सर, एक्चुअली आपने आप अभी ईवी ड्राइव कर रहे हैं एंड आपने ये कार का परचेज मैंने अगस्त फर्स्ट वीक में कार परचेज करी थी लास्ट ईयर। 19।
this Yeah, car. yeah, definitely. And I'm अगर आप किसी को satisfied. सजेस्ट करना चाहेंगे तो डेफिनेटली आप नहीं, suggest definitely I'll suggest कि EV लो. You don't have any maintenance. बहुत कम maintenance है. आपके पेट्रोल का खर्चा बचता है. It's one time investment in the car. ओके सर, थैंक यू सर। सर ने बताया कि क्या रीजंस है इसे इन्होंने जो पिक किया, व्हाई ही पिक दिस कार। एंड हम दूसरे कस्टमर से भी पूछते हैं कि उन्होंने क्या चीज़ देखी इसके अंदर, व्हाई दे चूज दिस कार। एंड लेट्स गो टू द अदर कस्टमर। हेलो सर, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? वाईपी सारन। हाँ, सारन सर, आपने, मैं जान सकती हूँ आपने ईवी कब परचेज करी? 4 मंथ पहले। 4 मंथ। और जिनसे भी मैंने बात की है उन्होंने ये कहना चाह रहे हैं कि जो ईवी है वो अगर आपके पास में एक्स्ट्रा कुछ गाड़ियां हैं उसके बाद ही आपको परचेस करनी चाहिए, बिकॉज एक सब्स्टिट्यूट की तरह या फिर एक आपके पास में एक सेफ्टी के लिए गाड़ी होनी चाहिए अगर आप बाहर जा रहे हैं, तो उस वजह से आपने ईवी परचेस करी? नो, इसके अलावा कुछ चारा ही नहीं है, अपने को लेना ही पड़ेगा। आफ्टर 5 से 7 ईयर के बाद में आपके डीजल पेट्रोल कारों के बजाय अपने को लेनी ही पड़ेगी। तो मैं पहला कस्टमर हूँ कि मैंने जल्दी सोच लिया, इसलिए मैंने जल्दी ले ली। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर गोइंग फॉरवर्ड। क्या है कि लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं है। आज से 60 साल पहले से इसी जो टेक्नोलॉजी इसमें जो लगी हुई है, इसमें इंडक्शन मोटर लगी हुई है, वो टेक्नोलॉजी आज अपन अंग्रेज़ों की दी हुई टेक्नोलॉजी है। ट्रेन पे जो ट्रेन अपनी चल रही है उसी टेक्नोलॉजी पे चल रही है। जो जितनी भी ट्रेनें चल रही है वो ट्रेनें सब उसी इंडक्शन मोटर पे रन कर रही है। फॉरवर्ड रिवर्स बराबर उतनी स्पीड से भगती है। ये लोगों को पता नहीं है। और इतना सा बस ये है कि अपने पास इसको चलाएं कैसे, बैटरी का निजात नहीं हो पा रहा था। अब धीरे धीरे बैटरी का निजात हो रहा है। बैटरी जैसे क्वालिटी अच्छी जैसे जैसे निकल के आ रही है, जैसे मोबाइल का जैसे सिस्टम था, कोई टाइम पे अपन बहुत मोटा मोबाइल लेके घूमते थे, वैसा का वैसा सिस्टम ये है कि जैसे अब छोटा पतला मोबाइल हो गया और बैटरी बहुत देर चल रही है। जैसे जैसे बैटरी का डेवलप होगा तो अपने आप गाड़ियाँ ईवी बढ़ जाएगी। बैटरी के चक्कर में ही लोग अभी ले नहीं पा रहे थे। तो इसमें ऐसा है कि इस कार में कोई मेंटेनेंस तो कुछ है ही नहीं। टायर डलवाना है और सिर्फ ओनली ब्रेक पैड डलवाना है। बाकी जो इसमें जो चीज़ लगी हुई है, पेट्रोल मोटर, अपना डीजल मोटर एंड इलेक्ट्रिक मोटर जो है, जो कारों को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है। इलेक्ट्रिक मोटर कभी खराब ही नहीं होती है। खराब होगी तो पूरी जल जाएगी तो उसमें 8 साल तक तो मेरी कंपनी की वारंटी दे रखी है। तो 8 साल तक तो गाड़ी पूरी खत्म हो जाएगी, तो क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत ही नहीं मेरे हिसाब से। तो आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें सजेस्ट करेंगे इस कार के लिए जाने के लिए? नहीं, मैं सजेस्ट करूँ या नहीं करूँ, उनको आने वाले टाइम पे गाड़ी लेनी ही पड़ेगी। ओ डेफिनेटली सर। तो अभी जो यदि पहले ले ले तो बचत हो जाएगी। मैंने अप्रोक्सीमेटली 4 महीने में 15,000 किलोमीटर गाड़ी चला ली है और 15,000 किलोमीटर मैंने अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख बचा भी लिए हैं। मेरा जितना रुपए का किस्त आता है महीने का गाड़ी का, उतना रुपए का मैं दूसरी कारों में पेट्रोल डीजल डलवाता था मेरे पर्सनल यूज़ के लिए। बाकी तो मेरी कंपनी की कारें चलती रही, मेरे पर्सनल यूज़ के लिए मैं 25 से 30 हज़ार रुपये का डीजल या पेट्रोल में खर्च करता था। उतने रुपए की मेरी किस्त आ रही है, तो मेरे को तो कुछ पैसा लग ही नहीं रहा, फ्री में कार चल रही है। और जो कंफर्ट है, जो ड्राइविंग प्लेजर है, वो दूसरी गाड़ियों की तरह आपको मिल पा रहा है? बिल्कुल, मेरे पास मर्सिडीज भी है, C क्लास जितना कंफर्ट इस कार में है। Oh, that's really good, sir. Are you happy with this car? Yes. अच्छा, क्या बेस्ट चीज लगती है? Sunroof. सनरूफ। और मैम, आपने भी ड्राइव किया, आपको क्या बेस्ट लगता है इसमें? मैं तो स्पीड पे ज्यादा मतलब वो अच्छा, देती हूँ। अगर बेस्ट फीचर की बात करें इस गाड़ी में सर, तो आप बेस्ट फीचर क्या बताना चाहेंगे? एक तो साउंड बिल्कुल नहीं है कार में, ओके। और जो जितना इसमें पावर जो दिया हुआ है, BHP जितना दिया हुआ है, जो उतना BHP पूरा का पूरा ये यूज करती है। जैसे मान लो आज 143 BHP डीजल इंजन में दे रखा है, पेट्रोल मोटर में दे रखा है, तो वो उतना BHP उतना टॉर्क उसमें निकल नहीं पाता है जितना ये है। जैसे 7.5 सेकंड में ये 0 से 100 कार पकड़ लेती है, 7.5 सेकंड में। तो आप देखिए कितनी स्पीड है। और इसमें कोई भी गियर बक्सा इसमें कुछ है नहीं। मोटर के द्वारा एक्सल में मूवमेंट देकर टायर को मूवमेंट किया हुआ है, तो जिससे क्या है कि बिल्कुल कोई जर्क नहीं है, किसी प्रकार का जर्क भी इसमें नहीं है। चलते हुए बिल्कुल महसूस नहीं होता कि ये कार में गियर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, अपने आप चलती रहती है स्मूथली। और थैंक यू सो मच सबकी तरफ से कि आपने एनवायरनमेंट के तरफ एक ये स्टेप जो लिया है, फर्स्ट स्टेप आपने लिया है, तो उसके लिए थैंकफुल। जो आने वाली जनरेशन है वो आपको थैंकफुल रहेंगी काफ़ी आपके लिए। Thank you so much for your support and love on my last videos, and please like and subscribe my video and share my video with others. And अगर आप Instagram पे मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप Instagram पे फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा फॉलो Instagram हैंडल का ID मिल जाएगा। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और आपकी इंक्वायरी है फॉर द MG कार्स, तो आप MG जयपुर के अंदर इंक्वायर कर सकते हैं, GPS ऑटोमोबाइल्स में इंक्वायर कर सकते हैं। और अगर आपको इंक्वायरी करनी है रिलेटेड टू द EV और ड्राइव अरेंज करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी, आपको एड्रेस मिल जाएगा विद द फ़ोन नंबर। आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके ड्राइव अरेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।